सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक राजा ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं ही राजा क्यों बना? मेरे साथ और भी बच्चे पैदा हुए हैं, उसी तारीख में वो राजा क्यों नहीं बने, मैं राजा क्यों बना? तब गुरुजी ने कहा कि जंगल में एक महात्मा बैठे हैं, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा दौड़कर महात्मा के पास गए। वो महात्मा अंगार खा रहे थे, अंगार। राजा ने कहा, महात्मा जी, आपको मैं रोटी की व्यवस्था करा देता हूं, आश्रम बना देता हूं, अंगार क्यों खा रहे हैं? महात्मा ने कहा, चला जा यहां से। राजा बोले, मैं ही राजा क्यों बना, ये उत्तर दीजिए। महात्मा ने कहा, आगे जंगल में एक महात्मा और है, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा आगे गया तो वहां एक महात्मा जी अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, महात्मा जी इतने ज्ञानी हो और मांस खा रहे हो? साधु ने कहा, क्या चाहता है? राजा ने कहा, मैं ही राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने, ये उत्तर दीजिए। तब महात्मा ने कहा, पास के गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई। पास के गांव में राजा गए, वहां पता चला कि एक घर में एक बच्चा पैदा होने वाला है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, राजा ने बोला बच्चे से, बोल मैं ही राजा क्यों बना और वो दो साधु कौन थे जो तेरा पता बताए। तब उस बच्चे ने, जन्म लिए बच्चे ने हंसकर कहा, राजन, वो साधु जो तुझे पहले मिला, जो अंगार खा रहा था, और जो बाद में मिला, जो मांस खा रहा था, और मैं और तू, हम चारों मित्र थे पिछले जन्म में। एक बार जंगल गए थे तो वहां रास्ता भटक गए थे, और हम चारों बड़े भूख से तड़प रहे थे, बड़ी भूख लगी थी। तभी हम एक गांव पहुंचे तो वहां एक भंडारा चल रहा था। तो वहां हम सब ने भोजन ले लिया, और भोजन लेकर नदी के तट पर जाकर पत्ते बिछाकर भोजन पाने वाले थे। हम चारों भोजन परोसकर बैठे थे, खाने वाले थे। तभी एक भिखारी आया और भिखारी ने कहा, भैया हमें भोजन दे दो। तो एक मित्र ने कह दिया, हम तुझे दे देंगे भोजन, तो क्या हम अंगार खाएंगे? तो इस जन्म में वो आज अंगार खा रहे हैं। हाँ? दूसरे से कहा, भैया आप भोजन दे दो, भूख लगी है। तो उसने कहा कि हम तुझे भोजन दे देंगे, तो क्या अपना मांस खाएंगे? तो आज उनकी बुद्धि ऐसी है कि वो अपना खा रहे हैं। और हमसे, उस बच्चे ने कहा, हमसे बोला कि भाई आप दे दो, तो उस बच्चे ने कहा, हमारी भी बुद्धि बिगड़ गई, हमने भी कह दिया कि हम तुझे सब खवा देंगे तो हम भूख से मर नहीं जाएंगे। उस बच्चे ने कहा कि हम अभी आपके प्रश्न का उत्तर दे के अभी मर जाएंगे। और आपके पास जब वो गया तो आपने दयावश अपनी पूरी की पूरी थाली उसे देकर सिर्फ पानी पीकर भगवान को प्रणाम कर लिया। आपने अपनी पूरी थाली उस भूखे को खिलाई। यही पुण्य हुआ है आपसे। आपने पिछले जन्म में एक व्यक्ति को पेट भर भोजन कराया है, ओनली एक व्यक्ति को। उस एक व्यक्ति के भोजन कराने पर इस जन्म में विधाता ने आपको राजा बना करके भेजा है, राजा बना करके भेजा है। इसका अर्थ यह है कि जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसे कभी दुखी नहीं करते।